नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल एड हब में, जहां हम बात करते हैं खास बच्चों की खास ज़रूरतों की। आज का टॉपिक है साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी समस्या का हल ढूंढते हैं या किसी घटना को साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप वन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन सबसे पहला स्टेप है। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी समस्या या घटना को ध्यान से देखना और समझना। जैसे मान लीजिए एक स्पेशल चाइल्ड पढ़ाई में लगातार पीछे रह रहा है, तो हम देखेंगे कि उसकी लर्निंग में क्या बाधाएं हैं। क्या वो इंस्ट्रक्शन समझ रहा है? क्या उसकी मेमोरी या प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत है? स्टेप टू, क्वेश्चनिंग। प्रश्न करना। अब दूसरी स्टेज आती है सवाल पूछना। हम उस ऑब्जर्वेशन को सवालों में बदलते हैं, जैसे वाई इज दिस चाइल्ड नॉट एबल टू ग्रास्प बेसिक मैथ, या क्या बच्चा ऑडिटरी इंस्ट्रक्शंस को समझ पा रहा है या नहीं। स्टेप थ्री, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। अब हम एक अनुमान लगाते हैं जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, शायद इस बच्चे को ऑडिटरी प्रोसेसिंग में दिक्कत है, इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पा रहा। यानी हमने एक संभावित कारण ढूंढा। स्टेप फोर, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग। अब हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे हम बच्चे को ऑडियो बेस्ड लर्निंग टूल्स देते हैं और देखते हैं कि क्या इससे उसे समझने में आसानी हो रही है। मतलब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी परिकल्पना सच है या नहीं। स्टेप पाँच, एनालिसिस, विश्लेषण। अब हम कलेक्टेड डेटा का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि ऑडियो टूल्स से बच्चे की परफॉर्मेंस में कितना सुधार आया, क्या मार्क्स बढ़े, क्या अटेंशन स्पैन बढ़ा। स्टेप सिक्स, कंक्लूजन, निष्कर्ष। और आखिर में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या हमारी हाइपोथेसिस सही थी या नहीं। अगर हां, तो हम कह सकते हैं कि ऑडियो टूल्स इस बच्चे के लिए इफेक्टिव हैं। अगर नहीं, तो हमें दूसरी वजहें तलाशनी होंगी। विशेषताएं। साइंटिफिक मेथड की कुछ खास बातों को भी समझना जरूरी है। यह ऑब्जेक्टिव यानी निष्पक्ष होनी चाहिए। यह रिप्लिकेबल यानी दोहराई जा सकनी चाहिए। और सबसे जरूरी, यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है। कोई भी स्टेप ऐसे ही स्किप नहीं किया जा सकता। तो ये थी साइंटिफिक मेथड की पूरी प्रक्रिया, खासकर स्पेशल एजुकेशन के संदर्भ में। तो दोस्तों, साइंटिफिक मेथड को समझने के बाद अब बारी है उसके एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन को जानने की। साइंटिफिक थिंकिंग को और गहराई से समझने के लिए जरूरी है कि हम रिसर्च की कंसेप्ट को भी समझें। और वो है रिसर्च, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, यानी शोध, अवधारणा और परिभाषा। क्योंकि साइंटिफिक मेथड और रिसर्च एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रोसेसेस हैं। तो आइए जानते हैं कि रिसर्च असल में होती क्या है और इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज रिसर्च? शोध क्या है? रिसर्च एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है। मतलब ये कोई अचानक किया गया काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी समस्या का हल ढूंढते हैं या फिर कुछ नया ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च का मतलब सिर्फ बुक्स या इंटरनेट खंगालना नहीं होता, बल्कि उसमें ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जैसे कई स्टेप्स होते हैं। डेफिनेशंस, परिभाषाएं। रेडमैन एंड मोरी कहते हैं, रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, यानी नया ज्ञान प्राप्त करने की एक संगठित कोशिश। क्लोवर एंड बाल्सली के अनुसार, research is the process of arriving at dependable solutions to problems through planned and systematic collection, analysis and interpretation of data. मतलब रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लानिंग और डेटा एनालिसिस के जरिए विश्वसनीय सॉल्यूशंस तक पहुंचने की कोशिश करता है। इन सिंपल वर्ड्स, आसान भाषा में, शोध एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड जर्नी है, जैसे कोई सफर जहां हम किसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। यह सवाल शिक्षा से जुड़ा हो सकता है, बच्चों के व्यवहार से, सीखने की शैली से, या किसी डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ हो सकता है। और हम उस जवाब तक पहुंचने के लिए साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड
स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सबसे इफेक्टिव है, तो आप उस पर रिसर्च करते हैं, मेथड्स कंपेयर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर ये एनालाइज करते हैं कि किस अप्रोच से बच्चों को ज्यादा फायदा हुआ। बस यही रिसर्च है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि रिसर्च क्या होती है और क्यों जरूरी है। ये सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हर एजुकेटर, थेरेपिस्ट और रिसर्चर के लिए एक जरूरी स्किल है। तो दोस्तों, अब जब हमने रिसर्च की अवधारणा और साइंटिफिक मेथड दोनों को समझ लिया है, तो अब बारी है जानने की कि साइंटिफिक मेथड का एक्चुअल इस्तेमाल रिसर्च में कैसे किया जाता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ। एक सवाल से शुरुआत। हर रिसर्च की शुरुआत एक सवाल से होती है। जैसे मान लीजिए, Why are some special needs children unable to interact socially? यानी कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामाजिक रूप से बातचीत क्यों नहीं कर पाते। यही क्यूरियोसिटी हमें रिसर्च की ओर ले जाती है। 2. क्लियर गोल सेटिंग, स्पष्ट उद्देश्य तय करना। अब हम इस सवाल के आधार पर एक गोल बनाते हैं। जैसे हम यह जानना चाहते हैं कि बच्चों की सोशल इंटरैक्शन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मतलब अब हमारा रिसर्च एक डायरेक्शन में मूव करने लगा है। 3. प्लान प्रोसीजर, एक ठोस योजना बनाना। रिसर्च बिना प्लान के पॉसिबल नहीं है। हमें यह तय करना होता है कि किन बच्चों को स्टडी में शामिल किया जाएगा, कितने समय तक रिसर्च चलेगी, कौन से टूल्स या टेक्निक्स इस्तेमाल होंगे, जैसे ऑब्जर्वेशंस, चेकलिस्ट्स या टेस्ट्स। 4. समस्या को उप समस्याओं में बांटना। अब हम मेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं ताकि एनालिसिस आसान हो जाए। क्या कम्युनिकेशन स्किल की कमी है? क्या पीयर रिजेक्शन यानी दोस्तों द्वारा अस्वीकार किया जाना एक वजह है? क्या पेरेंटल एटीट्यूड यानी माता पिता का रवैया जिम्मेदार है? 5वां, हाइपोथेसिस बनाना, एक अनुमान लगाना। अब हम एक एजुकेटेड गेस यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे अगर बच्चे को पीयर सपोर्ट मिले तो वह ज्यादा इंटरैक्ट करेगा, यानी हम एक संभावित कारण को टेस्ट करने की तैयारी करते हैं। 6. डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, क्वेश्चनेयर्स भरवाते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर इस डेटा का विश्लेषण करते हैं, यानी हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है, ट्रेंड्स क्या हैं। 7वां, परिणाम व्याख्या, नतीजे की व्याख्या। विश्लेषण के बाद हम यह तय करते हैं कि क्या हमारी हाइपोथेसिस सही थी या नहीं। अगर हां, तो हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। अगर हाइपोथेसिस गलत थी तो हमें फिर से सोचना होगा और शायद नई रिसर्च करनी होगी। एग्जाम्पल टू टाई इट ऑल टुगेदर, एक उदाहरण के जरिए सब कुछ समझिए। अब मान लीजिए एक रिसर्चर यह जानना चाहता है कि क्या पिक्चर बेस्ड लर्निंग टूल्स से ऑटिस्टिक बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। तो वो क्या करेगा? 2 ग्रुप्स बनाएगा, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाएगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पिक्चर कार्ड्स और विजुअल्स के जरिए। कुछ समय बाद दोनों ग्रुप्स के लर्निंग आउटकम्स कंपेयर किए जाएंगे और देखा जाएगा कि क्या पिक्चर टूल्स वाले बच्चों की वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट आया। तो दोस्तों, ये थी साइंटिफिक मेथड का रियल वर्ल्ड इस्तेमाल रिसर्च में। देखा आपने किस तरह से एक सिंपल सवाल से शुरू होकर रिसर्च हमें एक स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचाती है। इसी प्रोसेस से हम स्पेशल एजुकेशन में भी बेहतर टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि रिसर्च क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है और ये दोनों कैसे एक साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च करने का मकसद क्या होता है, यानी पर्पस ऑफ रिसर्च। शोध आखिर किया ही क्यों जाता है, आइए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। मेन पर्पसेस, शोध के मुख्य उद्देश्य। रिसर्च का मकसद सिर्फ किताबों में लिखे फैक्ट्स को दोहराना नहीं होता, बल्कि इसका असली उद्देश्य है एक नया ज्ञान प्राप्त करना, गेनिंग न्यू नॉलेज। जैसे कोई ऐसी चीज जो पहले किसी ने एक्सप्लोर नहीं की हो। उदाहरण के लिए,
क्या सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक से हाइपर एक्टिविटी कम हो सकती है? दो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को समझना और समाधान ढूंढना जैसे क्यों कुछ स्पेशल नीड्स बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में टिक नहीं पाते। तीन पॉलिसीज और टीचिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करना जैसे कौन सी टीचिंग मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है। क्या क्लासरूम एनवायरनमेंट को इंक्लूसिव बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च पर्पसेस, शोध के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य। अब इन मकसदों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें चार टाइप्स में बांट सकते हैं। एक, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, खोज परख शोध। इसमें हम किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं जहां पहले ज्यादा स्टडी नहीं हुई होती। उदाहरण, क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटिज्म डायग्नोसिस में मदद कर सकता है? यहां हम सिर्फ सवाल पूछते हैं और संभावनाएं तलाशते हैं। दो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक शोध। इसमें हम किसी समस्या या स्थिति को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे भारत में डिसलेक्सिक बच्चों की संख्या कितनी है। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाता, बल्कि पूरी तस्वीर सामने लाने की कोशिश की जाती है। 3, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक शोध। इसमें हम क्यों का जवाब ढूंढते हैं, जैसे क्यों कुछ बच्चे इंक्लूसिव क्लासरूम में एडजस्ट नहीं कर पाते। हम कारणों की पड़ताल करते हैं और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। 4, क्रियाशील शोध, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। ये वो रिसर्च होती है जो सीधे सीधे किसी इमीडिएट समस्या का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढती है, जैसे एक स्पेसिफिक बच्चे के लिए बेस्ट टीचिंग अप्रोच क्या होगी, यानी क्लासरूम में रियल टाइम में अप्लाई होने वाली चीजें। क्विक रिकैप, एक नजर में। तो दोस्तों, रिसर्च का मकसद बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसका मकसद होता है कुछ नया समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाना। खासकर स्पेशल एजुकेशन में रिसर्च से ही हम इंडिविजुअलाइज सपोर्ट और इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज तैयार कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं आज के वीडियो के आखिरी और बेहद ज़रूरी हिस्से पर, रिसर्च इन एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, यानी शिक्षा और विशेष शिक्षा में शोध का क्या महत्व है। एक्शन रिसर्च इन स्पेशल एजुकेशन, एक टीचर की कहानी से समझिए। स्पेशल एजुकेशन में एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, एक्शन रिसर्च। मतलब क्लासरूम में ही जो प्रॉब्लम सामने आए, उसका समाधान भी वहीं निकले, तुरंत, प्रयोग करके। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक टीचर ने देखा कि उसकी क्लास में एक बच्चा हर दिन रोता है। उसने रोज़ उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया और पाया कि बच्चा ग्रुप एक्टिविटी के टाइम एंग्शियस हो जाता है। फिर टीचर ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। पहले उस बच्चे को अकेले एक्टिविटी करने दी, फिर धीरे धीरे उसे ग्रुप में जोड़ा, और गेस व्हाट, सुधार हुआ। बच्चा अब पार्टिसिपेट करने लगा। यही तो है एक्शन रिसर्च, जो सीधे क्लासरूम में अप्लाई हो और बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार स्ट्रैटेजीज़ को पर्सनलाइज किया जाए। एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा स्टैट्स, आसान भाषा में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जो रिसर्च को और अच्छे से समझने में आपकी मदद करेंगे। केन, वेरिएबिलिटी, विविधता। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है डेटा में कितना फ़र्क है। जितनी ज़्यादा विविधता होगी, उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा रिजल्ट एनालाइज करना। एग्जाम्पल देखिए, सेट ए 3, 4, 5, सेट बी 2, 9, 12। सेट ए में वैल्यूज़ आपस में काफ़ी पास हैं, सेट बी में वैल्यूज़ बहुत अलग अलग हैं, मतलब सेट बी में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। रिसर्च में वेरिएबिलिटी को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये जान पाएं कि रिजल्ट यूनिवर्सल है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए। 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मान लीजिए आपने 5 नंबर लिए जिनका टोटल होना चाहिए 100। अब आप पहले 4 नंबर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 15, लेकिन पांचवा नंबर अपने आप फिक्स हो जाएगा ताकि टोटल 100 हो। तो यहाँ सिर्फ 4 नंबर स्वतंत्र रूप से विविध कर सकते हैं। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ, ठान चार्ज एन, एक जहाँ एन कुल मूल्यों की संख्या। तीनों का मतलब एक लाइन में ये तीनों डेटा को समराइज करने के तरीके हैं। मीन हैंड्स एवरेज वैल्यू, जैसे 2 + 4 + 6 = 12, तो मीन बराबर 4। मीडियन हाइन, बीच वाला नंबर, अनियमित नंबर ऑफ वैल्यूज़ में मिडिल वैल्यू, जैसे 2,
3 3 4 मीडियन आनी 3 मोड आनी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, जैसे 2 3 3 4 मोड आइन 3 3। अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा है जैसे बेल कर्व, तो इन तीनों वैल्यूज़ मीन मीडियन मोड की वैल्यू इक्वल होती है, यानी पूरा डेटा सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड होता है। क्विक समरी, आज हमने क्या सीखा? तो दोस्तों, आज आपने जाना एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में रिसर्च क्यों ज़रूरी है, एक्शन रिसर्च कैसे क्लासरूम में रियल बदलाव ला सकता है, वेरिएबिलिटी क्या होती है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब मीन, मीडियन, मोड और उनकी इम्पोर्टेंस इन एनालिसिस। अब एक बेहद जरूरी सवाल, शिक्षा और विशेष शिक्षा में शोध क्यों जरूरी है? व्हाई इज रिसर्च इंपॉर्टेंट? आइए इसे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ क्लासरूम एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? शोध क्यों जरूरी है? एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन दोनों में रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। हर बच्चा अलग है, उसकी जरूरतें भी अलग है। चेंजिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, आज के बच्चे टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल बदल रही है। न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजीज, हर साल नई टीचिंग स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस सामने आती है, जैसे प्ले बेस्ड लर्निंग, यूडीएल, सेंसरी टेक्निक्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का बढ़ता दबाव, अब हमें हर बच्चे को एक साथ पढ़ाना है, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से हो। इसके लिए हमें रिसर्च के जरिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में काम करती है। और सबसे अहम बात, बिना शोध के हम ये सब सिर्फ अनुमान के आधार पर करेंगे। शोध हमें रियल एविडेंस देता है जिस पर हम टीचिंग मेथड्स को बेस कर सकते हैं। एजुकेशनल रिसर्च कुछ खास विशेषताएं। शैक्षिक शोध, एजुकेशनल रिसर्च की कुछ मुख्य खासियतें होती हैं। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल, यानी स्टेप बाय स्टेप और रीजन के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशंस। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर आधारित क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती है, जैसे केस स्टडीज या सर्वेज। एक्शन रिसर्च भी शामिल हो सकती है, यानी क्लासरूम में इमीडिएट बदलाव करने वाला प्रयोग। एग्जाम्पल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, प्रैक्टिकल सवालों के रूप में सोचिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या प्ले बेस्ड लर्निंग से आईडी वाले बच्चों में बेहतर रिटेंशन होता है? इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि खेल आधारित सीखने से बच्चों को चीजें ज्यादा याद रहती हैं या नहीं। इसमें हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए सबसे प्रभावी तरीके की खोज करते हैं। स्पेशल एजुकेशन में रिसर्च टॉपिक्स के कुछ बेहतरीन उदाहरण। अगर आप खुद स्पेशल एजुकेशन में रिसर्च करना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, कौन सी टेक्निक एलडी बच्चों के लिए सबसे उपयोगी है? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म एंड इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटल ट्रेनिंग, अगर पेरेंट्स को पहले से ट्रेन किया जाए तो बच्चे के डेवलपमेंट में क्या फर्क आता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में पीयर एक्सेप्टेंस स्ट्रैटेजीज, कैसे बाकी बच्चे स्पेशल नीड्स बच्चों को ग्रुप में एक्सेप्ट करें? इफेक्ट ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, क्या सेंसरी टेक्निक्स हानिक से हाइपर एक्टिव बच्चे का बिहेवियर मैनेज किया जा सकता है? क्विक समरी, एक नजर में। तो दोस्तों, शोध सिर्फ एकेडमिक्स का हिस्सा नहीं है, ये हमारी क्लासरूम्स की जरूरत बन चुका है। स्पेशल एजुकेशन में रिसर्च ही वो ब्रिज है जो थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़ता है। इससे हमें यह समझ आता है कि हर बच्चे को कैसे बेस्ट सपोर्ट किया जाए। अगर आप भी एक पैशनेट एजुकेटर है तो रिसर्च आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए, आपको आज का कौन सा रिसर्च टॉपिक सबसे ज्यादा पसंद आया? अब करते हैं आज के पूरे लेसन का संक्षेप में सारांश। लेट अस सम अप। रिसर्च क्या है? रिसर्च यानी किसी अनजान चीज को समझने और किसी समस्या का समाधान ढूंढने का एक शक्तिशाली माध्यम। साइंटिफिक मेथड की भूमिका, साइंटिफिक मेथड रिसर्च को एक संगठित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण दिशा देता है, जिससे हमें भरोसेमंद और दोहराए जा सकने वाले परिणाम मिलते हैं। एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में रिसर्च का महत्व शिक्षा और खासकर विशेष शिक्षा में
हर दिन नया कुछ देखने को मिलता है। शोध के जरिए हम नई टीचिंग स्ट्रैटेजीज ला सकते हैं, बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को बेहतर समझ सकते हैं और समावेशी शिक्षा को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। अ गुड टीचर पंक, अ गुड रिसर्चर। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और जरूरत पड़ने पर टीचिंग अप्रोच को मॉडिफाई करता है। इसलिए हर इफेक्टिव टीचर कहीं ना कहीं रिसर्चर भी होता है। फाइनल आउटरो, रिफ्लेक्टिव टोन। तो आज आपने जाना कि रिसर्च सिर्फ किसी थीसिस या पेपर तक सीमित नहीं है। ये तो हर शिक्षक और हर क्लासरूम की जरूरत है। आपके अनुभव क्या कहते हैं? क्या आपने कभी क्लासरूम में किसी बच्चे के लिए कोई स्ट्रैटेजी खुद बनाई है जो असरदार साबित हुई हो? तो नीचे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आपके अपने चैनल स्पेशल एड हब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और रिसर्चर बने रहिए।